बाहर जोर जोर से बकरियों की और बाकी जानवरों की आवाज सुनाई देने के बाद आदिवासी मुखिया की बेटी शबरी डर गई। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ शबरी गई। उसने देखा कि बकरियों को बांध करके रखा है। शबरी ने भागते हुए अपनी माँ से पूछा, इतनी बकरियां क्यों हैं हमारे पास, उन्हें आजाद करो। तो माँ ने इस पर कहा कि नहीं बेटा, देखो तुम्हारी शादी तय हो चुकी है तो हम इनकी बलि देकर वो खाना मेहमानों को परोसेंगे। ये सुनकर शबरी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर उसे ऐसा लगा कि अगर उसने शादी नहीं की तो इन जानवरों की जान बच सकती है। यही फैसला करके वो घर से भाग गई। भागते भागते वो एक जंगल में गई। उस घने जंगल में हरे पौधे पर बैठे पंछियों की आवाज सुनकर वो खुश हुई, क्योंकि पंछियों की भाषा उसे समझ आती थी। फिर वो हर रोज वहाँ के ऋषि मुनियों की कुटी के बाहर झाड़ू लगाती थी, उन्हें हवन के लिए लकड़ियाँ ला कर देती थी। जब एक दिन वो अपने काम के पैसे लेने ऋषि मुनि के सामने गई तब उन्होंने उसके बारे में पूछा। शबरी ने कहा कि वो एक आदिवासी है। ये बात सुनकर ऋषि मुनि गुस्सा हो गए। इसके बाद वो मतंग ऋषि के पास गई। मतंग ऋषि को शबरी के बारे में पता लगने के बाद भी उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसे काम दिया। पर वक्त के साथ साथ जब मतंग ऋषि बूढ़े होते गए तब उन्होंने एक दिन शबरी से कहा, देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे अपने शरीर का त्याग करना है। ये सुनते हुए शबरी हैरान हो गई और उसने कहा, ऋषि, मैं आपकी वजह से यहाँ पर रह रही हूँ, आप नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगी। जिस पर ऋषि मुनि ने भगवान राम का नाम लिया और उसे सुनकर शबरी दंग रह गई। एक दिन भगवान राम उससे मिलने आएंगे, यही सोचकर शबरी हर रोज जंगल में जाती थी। अलग अलग फूल तोड़ कर लाती थी, फिर लाती थी, फिर खाने के लिए बेर नाम का फल लाती थी, उसे चखती थी ताकि अगर जब श्री राम आएंगे तब उन्हें मीठे बेर खाने के लिए दे सके। एक दिन ऐसे ही किसी सोच में शबरी तालाब के पास गई। अब वहाँ पर एक ऋषि मुनि भी मौजूद थे जो तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने शबरी को देखा। शबरी उनके पास गई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया, जिसकी वजह से ऋषि भड़क उठे और उन्होंने शबरी को धक्का दे दिया, क्योंकि वो आदिवासी थी, जिसकी वजह से उसके पैर पर पत्थर लगा और खून बहने लगा। वो खून की बूंदें उस तालाब में गिरी और तालाब गंदा हो गया। ये देखकर ऋषि मुनि शबरी पर गुस्सा हुए। फिर उन्होंने काफी विद्याएं आजमाई तालाब को साफ करने के लिए, पर कुछ भी नहीं हुआ और ये देखकर शबरी रोते हुए वहां से चली गई। दोस्तों, फिर जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माँ को ढूंढते हुए उस तालाब के पास आए तब उन्होंने तालाब को देखा। भगवान राम आने के बाद ऋषि मुनि वहाँ खड़े रहे और उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया। उन्होंने तालाब की ओर इशारा करते हुए भगवान राम से कहा, गुरु, आप इस पानी में अपना पैर रखें, ये तालाब साफ हो जाएगा। भगवान राम ने पानी में पैर रखा पर पानी साफ नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये सब किसी वजह से हुआ है उसका कारण पूछा और उन्हें शबरी की बात पता चली। तब तक शबरी वहाँ पर आती है और भगवान राम को सामने देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऋषि मुनि शबरी की ओर इशारा करते हैं, तब शबरी को ठेस लगती है। उसके पैर पर लगी मिट्टी तालाब में गिरती है और पूरा तालाब साफ हो जाता है, जिसे देखकर ऋषि मुनि हैरान होते हैं। भगवान श्री राम इस पर यही कहते हैं कि ऋषि मुनि, जाति, पवित्रता और अपवित्रता पर ध्यान मत दीजिए, इंसान की भक्ति और मन पर दीजिए। शबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटी में ले गई। लाए हुए बेर भगवान राम को खाने के लिए दिए, पर लक्ष्मण को काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो बेर जूठे थे, पहले से खाए हुए थे। तो भगवान श्री राम ने कहा, शबरी ने ये बेर खाए जरूर होंगे, पर इसके पीछे भी वजह होगी। तब शबरी ने बताया कि हाँ, मैं आपको कोई फल जो खराब हो वो नहीं देना चाहती थी, सिर्फ मीठे फल देना चाहती थी, इसीलिए मैं हर एक को चख कर इसमें रखती थी। फिर भी लक्ष्मण को इस बात का बहुत गुस्सा आया, पर भगवान श्री राम ने शबरी की भक्ति को समझा। तब शबरी को याद आया कि मतंग ऋषि ने उससे क्या कहा था। उसे याद करते हुए शबरी ने श्री राम से कहा कि ऋषि मुनि ने कहा था कि इस दुनिया में श्री राम है जो तुम्हारी रक्षा करेंगे, और वो सच भी हो गया। अब मेरी एक इच्छा है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपने शरीर का त्याग करना है, और इसी के चलते शबरी की मौत हो गई। शबरी के जूठे बेर, ये रामायण का एक बहुत ही अहम किस्सा है और आदि पुरुष फिल्म में ये सीन हमें जरूर देखने को मिलेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।